हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और न्यूज तो आपको पता चली गई होगी, लेकिन इसमें मैं कुछ आपको डिटेल्स भी बता देता हूँ कि आई एम अमृत सर ने आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। अभी काफी चीजें इन्होंने नहीं बताई है, और जो जो चीजें बता दी हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दरअसल वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट इसलिए हो गया कि मैं थोड़ा बाहर चले गया था, और फिर मैं जल्दी जल्दी घर आया कि यार आप लोगों को वीडियो देना है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा लेट नाइट हो गया। लेकिन हाँ, सुन रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि अब है ना कोई डिले नहीं होगा वीडियोस आने में। अब आईपीएम तक अपना साथ बना रहेगा अच्छे से। ठीक है, तो जल्दी से आपको जैसा कि न्यूज तो पता चली हो गई होगी कि आई एम अमृतसर ने आईपीएम प्रोग्राम लॉन्च कर दिया है। तो चलो सीधे सीधे अब इसके बारे में देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज और बता देता हूँ कि आई एम अमृतसर एक आईबीएम प्रोग्राम भी लॉन्च कर चुका है लास्ट ईयर। ठीक है, तो अगर जो लोग बीटेक के साथ एमबीए करना चाहते हैं, और अगर जिन्होंने जी मेंस दिया हुआ है, ठीक है, तो इनका एनआईटी जालंधर के साथ टाइप है, तो वो लोग भी जाके देख सकते हैं कि अगर उनको आईबीएम प्रोग्राम करना है। हम लोग किसके बारे में बात करेंगे आज? आईपीएम प्रोग्राम जो इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तो कैसे कैसे क्या क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। इधर आप जाओ। ठीक है, इधर आप जाओगे, एकेडमिक्स पे जाना। एकेडमिक्स पे जाके ये सबसे टॉप बॉटम पे आपको मिल जाएगा आईपीएम का। ठीक है, आईपीएम पे आप क्लिक करना। क्लिक करके ये क्या ओपन नहीं होगा, तो और स्क्रॉल करना, कुछ तो आएगा। ठीक है, बहुत सही। तो इन्होंने क्या ये वेबसाइट वो कर दी क्या इन्होंने? ठीक है, ये देखो, ये आईबीएम प्रोग्राम की मैं बता रहा था। ठीक है, आईबीएम प्रोग्राम पे अभी हम ध्यान नहीं देंगे, हम किस पे ध्यान देंगे? आईपीएम प्रोग्राम की। तो फिर से एकेडमिक्स पे गए, आईपीएम प्रोग्राम पे गए। हाँ, ये आ गया अबाउट प्रोग्राम। अबाउट प्रोग्राम पे चले जाते हैं। ठीक है, ये इसको एक सेकंड थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। ठीक है, उम्मीद है सब चीजें दिख रही होंगी, है ना? बाकी मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कहाँ से जाके क्या क्या देखना है। तो देखो, ये भी 3+2 ईयर्स का ही है। अपन सीधे इसमें बात करते हैं। देखो, फी स्ट्रक्चर तो अभी तक इनका आया नहीं है ना? एडमिशन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। एफएक्यूज भी आई थिंक अभी तक इन्होंने कुछ, हाँ। व्हाट इज स्टार्ट डेट ऑफ प्रोग्राम? प्रोग्राम स्टार्ट इन जुलाई 2025 में स्टार्ट हो जाएगा, है ना? व्हाट इज सो यूनिक अबाउट दिस प्रोग्राम, ये भी देख लेना। 5 ईयर लीडिंग एमबीए मास्टर ऑफ बिजनेस विद एन ऑप्शन टू एग्जिट प्रोग्राम 3 ईयर्स। ठीक है, बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स डिग्री ये दे देंगे। द आईपीएम स्टूडेंट आफ्टर कंप्लीशन फर्स्ट 3 ईयर्स हैव। ठीक है, ठीक है, वही 3 ईयर्स के बाद आप छोड़ सकते हो। 3 ईयर्स के बाद ये आपको बैचलर ऑफ साइंस इन क्वांटिटेटिव फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स की डिग्री देंगे। ठीक है, कैसे अप्लाई कर सकते हो आप? ठीक है, तो इन्होंने जो लिंक दिया, आई एम इंदौर का दरअसल आईपीएम की से ये लोग इनटेक इनका होगा। ठीक है, तो उस पर भी अपन बात कर लेंगे। हाउ वुड आई अटेंड द क्लास? दिस इज फुल टाइम रेसिडेंशियल प्रोग्राम इज देन प्लेसमेंट इज गिवन आफ्टर कंप्लीशन फ्रॉम द फोर्थ ईयर ऑफ द प्रोग्राम स्टूडेंट ज्वाइन द रेगुलर एमबीए बैच। वही जैसा आईपीएम इंदौर में होता है, एम इंदौर में। वी currently arrangement of business school in France and Russia to provide internet. ठीक है, I need to buy books and study material. Then to provide all the study material books. ठीक है, दस द फीस, ये सब आप पॉइंट पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। एज, एज देखना। ठीक है, एज शुड नॉट बी मोर देन 20 ईयर्स एज ऑफ 1 जुलाई 2025। ये कुछ चीजों का ध्यान रखना, मैं पढ़ के बता देता हूँ। 5 ईयर्स ऑफ रिलैक्सेशन हो जाएगा एस टी एस सी और पीडब्ल्यू डी कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। दैट इज नॉट बी मोर देन 25 ईयर्स ऑफ एज एज ऑफ 1 जुलाई 2025। क्वालिफाइंग एग्जाम, है ना, वही 12th, और अपीयर अगर आप 12th में हो या 12th दे चुके हो, है ना? ठीक है, मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम 60% आपके 10th में होने चाहिए, है ना? और 55% एनसीओबीसी एंड 50% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी एंड 12th स्टैंडर्ड एंड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 60% आपके 10th एंड 12th में होने चाहिए। 55% होने चाहिए एनसीओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, और 50% एस टी एस सी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के
कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। फिर इन अपेयरिंग आईपी में कंपलसरी आईपीएम प्रोग्राम, ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है। यस हाउएवर सिलेक्शन प्रोग्राम, कहाँ गया, is appearing in IPMET compulsory to apply for the IPM program. ठीक है। Yes, however, you selected in the program not based on single criteria. Instead, we will enter comprehensive assessment इंटरनेट कैंडिडेट। देखो इंटरनेशनल कैंडिडेट सेट का स्कोर यूज कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ आईपीमेट, ये आईपीमेट का आपको पता ही है, आई एम इंदौर जो कंडक्ट कराता है ये उसी के थ्रू ले रहे हैं, है ना। इंटरव्यू होगा, हाँ इसमें ध्यान रखना, सिलेक्शन के बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। We invited personal day selection will be based on the comprehensive assessment based on the candidate's previous academic track record ability। ठीक है। ठीक है। ये डॉक्यूमेंट देख लेना, रजिस्ट्रेशन रिसिप्ट ये पूरा। ठीक है। एप्लीकेशन फीस देख लो। ठीक है। कहाँ गया, अच्छा अभी एप्लीकेशन फीस के बारे में नहीं बताया। व्हाट इज द आईपीएम प्रोग्राम की फीस के बारे में भी अभी इन्होंने नहीं बताया। ठीक है। अब एडमिशन प्रोसेस पे एक बार जल्दी से अपन इधर आ जाते हैं। ठीक है। ये भी डाउनलोड नहीं होगी, मैंने देखा था, तो आप लोग जब देखोगे देख लेना। ठीक है। ये 10th 12th ये इन सब की मार्कशीट और ये सब पॉइंट देख लेना। इंपॉर्टेंट डेट्स देख लो। आई एम अमृतसर के लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 12 अप्रैल इन्होंने दी हुई है, तो आप 12 अप्रैल तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। डेट क्या दी हुई है, 12 अप्रैल लास्ट डेट है। ठीक है। बाकी इंदौर के हिसाब से ही होगा। ठीक है। एक इसमें एडमिशन पॉलिसी भी देख लेते हैं। ठीक है। एडमिशन पॉलिसी, एक पॉइंट दरअसल मैंने इसमें और देखा था वो दिख नहीं रहा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये देखो अभी अपन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का तो बात हो ही गई थी, एक कहीं पॉइंट था जो काफी इंपॉर्टेंट था, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये मेन चीज है। ठीक है। ये पढ़ लेना। स्टेज 2, कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पीआई फ्रॉम द एलिजिबल पूल ऑफ द बेसिस ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर, द मिनिमम एटीएस cut off based on the categories of applicants and will be decided by the admission committee. The ATS will be calculated using individual components। ठीक है। क्वांट में ये मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे, एमसीक्यू में शॉर्ट आंसर में भी मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे, और वर्बल एबिलिटी में मल्टीप्लाइड बाय 40 होगा, फिर आपका एटीएस कैलकुलेट किया जाएगा, है ना। ठीक है। फिर इसके बाद ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को ये पीआई के लिए बुलाएंगे। ठीक है। कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट विल बी जनरेटेड ऑन द कंपोजिट स्कोर। अब देखो ये चीज है 70, ये मेन चीज देखो, ये हो सकता है आप में से कई को नहीं पता हो, इसीलिए मैं यहाँ पे आया था। 70% वेटेज देंगे एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर को। देखो मेन यही है, यानी यहाँ से साफ समझ में आ रहा है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जैसे इंदौर भी 65% वेटेज देता है एटीएस को, ये लोग 70% वेटेज दे रहे हैं। देखो सेक्शनल कट ऑफ तो निकालना पड़ेगा, ऊपर से समझ में आ गया। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ ये ओवरऑल पे नहीं खेलेगा। ठीक है। सेक्शनल कट ऑफ रखेगा, लेकिन 70% वेटेज दे रहा है ये एटीएस को। देन पीआई को ये 25% वेटेज दे रहा है, जेंडर डाइवर्सिटी 5% है, तो लड़कियों को थोड़ा फायदा यहाँ पे है, तो अच्छा है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो 95% एटीएस और पीआई स्कोर पे है। देखो 10% भी नहीं रखा इन्होंने, 5% ही रखा है। ठीक है। तो पीआई स्कोर इसमें मेन रोल प्ले तो नहीं करेगा, मेन रोल प्ले करेगा आपका रिटर्न का स्कोर। ठीक है। फिर रिजर्वेशन, एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27% सीट्स अदर बैकवर्ड क्लासेस कैंडिडेट बिलोंग टू एनसीओबीसी, 15% एससी, 7.5% एसटी, है ना, अप टू 10% इकोनॉमिक ईडब्ल्यूएस एंड 5% पीडब्ल्यूडी। ठीक है। बाकी ये पॉइंट तो पढ़ लेना। तो मेन चीज जो मुझे बतानी थी वो मैंने आपको बता दी। ठीक है। देखो 5 सीट्स फॉरेन एप्लीकेंट्स के लिए।
ठीक है, बार बार वही चीज लिखी हुई है। सेट इसको मिनिमम 60% 10 10 12th में चाहिए, वो अपनी बात हो ही गई। ठीक है। ठीक है, तो मेन अभी इतना ही था जितना कि मुझे अभी समझ में आया है। ठीक है, एक आध बार और देख लेता हूँ आपके लिए कुछ पॉइंट मिले तो, नहीं तो बस यहीं पे अपन इसको खत्म करते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सीट्स अभी मुझे तो नहीं दिखी, अगर आपको पता हो तो आप लोग मुझे बता देना। ठीक है, अभी वो डाउनलोड नहीं हो रहा है, ये करिकुलम में तो बताएगा नहीं। फीस स्ट्रक्चर एफएक्यूज में नंबर ऑफ सीट्स दी हैं क्या? ठीक है, अभी तक कुछ दिया नहीं है ना, वही। लेकिन सीट्स मेरे ख्याल से या तो 60 होंगे या 120, कितनी भी, अभी उस पर अपन बात नहीं कर रहे। मुझे या हो सकता है ना दिखाओ, आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जरूर देना। ठीक है, तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ चीजें हो सकता है जो पहले से ना पता हो वो पता चल गई होंगी। ठीक है, तो अब दुगनी एकदम जान लगा दो, अच्छे से मेहनत करो, क्योंकि अब एक आईएम और आपकी लिस्ट में जुड़ चुका है जिसमें आप लोग सिलेक्शन ले सकते हो। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट और गुड नाइट।